सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रॉक की, एक ऐसा कैरेक्टर जिससे हम सभी की नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। अब चाहे हम ब्रॉक की एक स्ट्रॉन्ग जिम लीडर की पर्सनालिटी की बात करें या फिर उसकी वाली पर्सनालिटी की, उसने हमेशा ही हमें काफ़ी एंटरटेन किया है। एंड इसीलिए आज वीडियो में हम जानेंगे 15 अननोन फैक्ट्स अबाउट ब्रॉक जो आप लोग प्रोबेबली नहीं जानते होंगे। यकीन नहीं है तो स्टार्टिंग के कुछ फैक्ट्स सुन लो, खुद ही पता चल जाएगा। एंड लास्टली, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 15। हम में से मेजॉरिटी लोगों को हमेशा से यही लगता रहा है कि ब्रॉक की आइज़ हमेशा क्लोज रही हैं और वो कभी नहीं खुली हैं। बट क्या हो अगर मैं कहूँ कि ब्रॉक की आइज़ पूरी तरह से 2 बार कांटों में खुल चुकी हैं। जहाँ पर सबसे पहला इंस्टेंस था ये, जहाँ पर जब ब्रॉक को फ्लेम थ्रोवर हिट करता है तब उसकी आंखें हमें पूरी तरह से दिखाई देने लगती हैं। एंड सेकेंड इंस्टेंस में ब्रॉक खुद ही अपनी आंखें खोलकर सबको दिखाता है, बट वो इंस्टेंस आप लोग ना ही देखो तो बेटर है। ओ, अभी भी देखना चाहते हो तो ये देखो। फैक्ट नंबर 14। क्या आप लोग जानते हो सारे के सारे पोकेमॉन के मेन कैरेक्टर्स में से ब्रॉक को सबसे कम टाइम लगा था अपना नेक्स्ट या नया पोकेमॉन पकड़ने में, जहां पर उसने अपने डेब्यू के अगले ही एपिसोड में अपना नया पोकेमॉन ज़ुबाट कैच कर लिया था। इवन एश केचम को भी अपना नेक्स्ट पोकेमॉन कैटरपी पकड़ने में 3 एपिसोड लग गए थे। फैक्ट नंबर 13। चलो इस फैक्ट की शुरुआत में एक क्वेश्चन पूछकर करता हूँ। अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट्स में जाके बताओ कि ब्रॉक का स्टार्टर पोकेमॉन या उसका पहला पोकेमॉन कौन था और वो उसको कैसे मिला था। मैं भी तो देखूँ कितनों को पता है। ओके, अब मैं ही बता देता हूँ। तो जितने लोगों ने भी आंसर में ऑनिक्स लिखा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रॉक को मिला था उसका ऑनिक्स एज अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर एट द एज ऑफ 10। सो हाँ, इसीलिए ब्रॉक का स्टीलेक्स आज के टाइम पर उसका एज पोकेमॉन भी है। फैक्ट नंबर 12। क्या आप लोग जानते हो जस्ट लाइक मिस्टी, ब्रॉक का भी चाइल्डहुड काफी डार्क रहा है, क्योंकि जिस तरह मिस्टी के पेरेंट्स उसको चाइल्डहुड में अकेला छोड़कर चले गए थे, कुछ उसी तरह ब्रॉक के पेरेंट्स भी उसको और उसके 9 भाई बहनों को अकेला छोड़कर चले गए थे। एंड उन सभी में सबसे बड़ा होने की वजह से उन सारे सिबलिंग्स की जिम्मेदारी हमारे ब्रॉक पर आ जाती है एंड वो अपनी ड्रीम्स को सैक्रिफाइस करके उन्हीं के साथ रहने लगता है। बट जैसा कि हम एनिमे में देख चुके हैं, थोड़े टाइम बाद ब्रॉक के फादर फ्लिंट वापस आ जाते हैं एंड फाइनली ब्रॉक जा पाते हैं अपनी जर्नी पर। एंड इवन दो वो उन पर काफ़ी गुस्सा था, वो अपने दोनों ही पेरेंट्स को माफ़ कर देता है एंड फिलहाल के लिए दे आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ। फैक्ट नंबर 11। इवन दो हम में से सभी लोग ब्रॉक को एक रॉक टाइप एक्सपर्ट एंड एक रॉक टाइप जिम लीडर मानते हैं, क्या आप जानते हो कि वो रॉक से ज़्यादा एक ग्राउंड टाइप जिम लीडर बनने की कैपेबल है। एंड इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। जैसे अगर हम ब्रॉक की एनिमे की पोकेमॉन टीम देखें तो उसके पास सिर्फ 2 रॉक टाइप पोकेमॉन्स हैं एंड 3 ग्राउंड टाइप पोकेमॉन्स हैं। एंड कुछ इसी तरह गेम्स में भी ब्रॉक की जो 2 पोकेमॉन्स होते हैं वो रॉक के साथ साथ ग्राउंड टाइप भी होते हैं। एंड लिटरली उन दोनों ही पोकेमॉन्स यानी ऑनिक्स और जियोडूड को एक भी रॉक टाइप मूव नहीं आता होता है पोकेमॉन फायर रेड, लीफ ग्रीन और रेड एंड ब्लू में। सो हाँ, कहीं ना कहीं ब्रॉक को एक ग्राउंड टाइप जिम लीडर बोलना ज़्यादा सही रहेगा। फैक्ट नंबर 10। अब जब हमने ब्रॉक की पोकेमॉन टीम की बात करी ली है तो एक बार जान लेते हैं उसके पास कौन कौन से पोकेमॉन्स हैं। अब एनिमे की बात करें तो ब्रॉक के पास काफ़ी सारे पोकेमॉन्स हैं, इंक्लूडिंग रिलीज्ड पोकेमॉन्स जैसे कि स्टीलेक्स, फोर्ट्रेस, मास्टॉम्प, वल्पिक, सूडोवूडो, क्रोगंक, ब्लिसी, लूडिकोलो एंड क्रोबाट, जो एक काफ़ी बड़ी टीम के साथ साथ काफ़ी मिक्स्ड टीम भी लगती है, ना कि एक रॉक टाइप टीम। एंड कुछ इसी तरह अगर हम इस टीम में ब्रॉक की गेम वाली टीम को भी ऐड कर दो तो लिटरली ब्रॉक के पास काफ़ी सारे पोकेमॉन्स और आ जाएंगे, जैसे कि ग्रेवलर, रायहॉर्न, गोलेम, काबूटॉप्स, ओमनिस्टार एंड इवन एरोडैक्टिल। सो हाँ, अगर हम लोग सही से देखें तो ब्रॉक की टीम काफ़ी बड़ी है एंड उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन। आप लोग जानते हो जस्ट लाइक सेरेना, ब्रॉक के पास भी काफ़ी सारे मल्टीपल टैलेंट्स हैं जिनमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि कुकिंग, हम सभी देख चुके हैं ब्रॉक काफ़ी अच्छा खाना बना लेता है। देन पोकेमॉन बैटलिंग, ऑफ कोर्स कॉज ही इज़ अ जिम लीडर। फिर आती है पोकेमॉन ब्रीडिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स ब्रॉक का सबसे पहला सपना एक पोकेमॉन ब्रीडर बनना था। देन कम्स पोकेमॉन कैचिंग, ब्रॉक के पास एक काफ़ी बड़ा ग्रुप ऑफ पोकेमॉन है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसेंटली ब्रॉक एक पोकेमॉन डॉक्टर है। ओह, मैं उसका सबसे बड़ा टैलेंट तो भूल ही गया, प्रपोजिंग गर्ल्स। फैक्ट नंबर 8। क्या आप लोग जानते हो कालोस रीजन ही एक ऐसा लौता पोकेमॉन रीजन है जिसमें ब्रॉक बिल्कुल भी अपीयर नहीं होता और ना तो ही उसके बारे में कोई बात होती है, क्योंकि लिटरली हर पोकेमॉन रीजन में या तो ब्रॉक अपीयर होता है या उसके बारे में कोई बात होती है।
फैक्ट नंबर 7, हम सभी जानते हैं कि थोड़े टाइम बाद पोकेमॉन एनिमे में ब्रॉक को ट्रेसी ने रिप्लेस कर दिया था एंड ब्रॉक रुक गया था प्रोफेसर आइवी के साथ। बट क्या आप लोग जानते हो ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पोकेमॉन वालों को लगा था कि मे बी ब्रॉक अमेरिकन ऑडियंस के लिए थोड़ा रेसिस्ट हो सकता है एंड इसीलिए उन लोग ने सोचा कि किसी ऐसे कैरेक्टर को लाते हैं जो बिल्कुल भी रेसिस्ट ना लगे एंड तभी ट्रेसी को लाया गया। बट थोड़े टाइम बाद पोकेमॉन वाले खुद समझ गए कि किसी को ट्रेसी से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ब्रॉक की डिमांड अभी भी फैंस में ज्यादा है एंड इसीलिए ट्रेसी को वापस से रिप्लेस कर दिया गया एंड ब्रॉक वापस आ गया एनिमे में। फैक्ट नंबर 6, क्या आप लोग जानते हो ब्रॉक पूरे के पूरे पोकेमॉन एनिमे का 4th नंबर पे सबसे ज्यादा अपीयर होने वाला कैरेक्टर है, यानी ब्रॉक 4th नंबर पे सबसे ज्यादा हमें पूरे पोकेमॉन एनिमे में दिखाया गया है। बाय द वे एक क्विज करते हैं, कमेंट्स में जल्दी से बताओ कि 1st, 2nd और 3rd पर कौन से 3 कैरेक्टर सबसे ज्यादा एनिमे में अपीयर हुए हैं ब्रॉक के बाद। फैक्ट नंबर 5, जैसे कि हम सभी जानते हैं हर पोकेमॉन कैरेक्टर का एक सरनेम होता है, जैसे आज का है केचम एंड मिस्टी का है विलियम्स। बट स्टिल आज तक हम लोग को ब्रॉक का सरनेम 100% कंफर्म्ड नहीं पता है। लव टोटोडाइल नाम के एक एपिसोड में ब्रॉक ये तो कंफर्म करता है कि उसके पास एक सरनेम है, बट वो उसे रिवील नहीं करता है। इवन तो हमें कुछ सोर्सेस से ये पता चलता है कि ब्रॉक का पूरा नाम है ब्रॉक हैरिसन। फैक्ट नंबर 4, क्या आप लोग जानते हो हमें एक्चुअली में एनिमे में ब्रॉक की एक काफ़ी अलग सी अजीब सी पावर देखने को मिली है, जो है कि वो काफ़ी इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन असली में लड़की है और कौन फेक है। इवन दो एनिमे में ये काफ़ी बार हो चुका है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि जब एशली बनकर घुसा था जिम में, तब ब्रॉक काफ़ी इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये कोई लड़की नहीं है। एंड कुछ इसी तरह कई बार हमें देखने को मिला है कि टीम रॉकेट नर्स जॉय बन जाती है एंड ब्रॉक आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये असली नर्स जॉय नहीं है। एंड एक और एग्जांपल है क्योंकि जब डुप्लिका बिल्कुल आश जैसा बनकर आती है तब ब्रॉक बोल देता है कि ये कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, इवन दो मिस्टी ये चीज़ बिल्कुल नहीं समझ पाती। फैक्ट नंबर 3, क्या आप लोग जानते हो ब्रॉक आश का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रनिंग कंपेनियन है, यानी ब्रॉक ने आश के साथ सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया आउट ऑफ आश के कोई भी फ्रेंड, जहाँ पर ब्रॉक आश के साथ ट्रैवल कर चुका है अ टोटल ऑफ 4 रीजन्स, जो बहुत ज़्यादा है। एंड अब हर बार की तरह ब्रॉक के हर लैंग्वेज के नाम की बात कर लेते हैं। जापानीज़ में ताकेशी, इंग्लिश, स्पेनिश, इटालियन एंड हिंदी में ब्रॉक, जर्मन में रॉको, फ्रेंच में पियर, कोरियन में अंग, चाइनीज़ में शियाओ गैंग, इंडोनेशियन में ब्रॉक विदाउट सी, रशियन में ब्रोक एंड थाई में था खेची। एंड फाइनली फैक्ट नंबर 1, इवन दो हम लोग ने पूरे पोकेमॉन एनिमे में ब्रॉक को काफ़ी सारी गर्ल्स को प्रपोज करते हुए देखा है, दो काफ़ी कॉमन ग्रुप्स जिनके लिए ब्रॉक के अंदर फीलिंग है वो है नर्स जॉयज एंड ऑफिसर जेनीज, जहाँ पर वो जब भी किसी नर्स जॉय या ऑफिसर जेनी को देखता है वो तुरंत उन्हें प्रपोज करने पहुँच जाता है। बट क्या आपने लिटरली कभी ये सोचा है कि ब्रॉक को नर्स जॉय ज़्यादा पसंद है या ऑफिसर जेनी? क्योंकि ये चीज़ ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है एंड आई एम नॉट किडिंग। सो बहुत ज़्यादा सालों पहले पोकेमॉन वालों ने एक ऑफिशियल सॉन्ग निकाला था, 2 परफेक्ट गर्ल्स, जिसमें लिटरली ब्रॉक एक पूरा सॉन्ग गाता है एंड उसमें वो ये बोलता है कि मैं काफ़ी दुखी हूँ क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं ऑफिसर जेनी को चूज़ करूँ या नर्स जॉय को। सो हाँ यार, सीरियसली पोकेमॉन में भी ऐसी ऐसी फ़नी चीज़ें होती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। एंड बाय द वे अगर आप लोग ये सॉन्ग एक्चुअली में सुनना चाहते हो तो इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, आप लोग जैसे इसका नाम सर्च कर सकते हो एंड आपको ये सॉन्ग मिल जाएगा। एंड नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू एंड द वीडियो। So that is it for today guys। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू वाला घंटा भी दबा देना। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता आप सब्सक्राइब बटन पे थंडरबोल्ट करो या फ्लेम थ्रोवर, बस तब जाना चाहिए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना क्योंकि उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। चैनल से अपडेटेड रहने के लिए मेरे डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना और गेमिंग पोकेमॉन वीडियोस देखने के लिए मेरे ब्लेस प्लेस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सबके लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ये रहा आज का पोके क्विज, सबसे पहले आंसर करने वाले को मैं पिन करूंगा। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय।